अस्सलामुअलैकुम। अभी मैंने पिछली एक वीडियो जो मैंने अपलोड की उसमें मैंने बात की थी कि मेरी मुलाकात सलाउद्दीन भाई से हुई थी और वो बेचारे, उनको मैंने कुछ बताए जो हमने सुने हुए थे, वो अल्लाह ने दिल में डाले और मैंने उनको बताए। तो अभी आ रहे हैं रमज़ान, और रमज़ान में एक हमारा बहुत बड़ा तबका जो है वो ज़कात निकालता है, और सारी पाकिस्तान के मदारिस से इधर उधर से लोग जो हैं वो कराची आए हुए होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत फ़ख्र से कहता हूँ कि कराची से अगर मैं बहरहाल वो तो अल्लाह जानते हैं कहाँ से अल्लाह पाक पूरे निज़ामों को चला रहे हैं और किससे चलवा रहे हैं। तो लेकिन कराची, इस बात पर मुझे फ़ख्र है कि कराची पाकिस्तान के जो मदारिस हैं जितने भी हैं, वो KPK में हों, पंजाब में, कराची का उनमें बहुत ज़्यादा कराची का ताउन होता है, बहुत ज़्यादा। ये सब लोग इस बात को जानते हैं। लेकिन अभी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये जो मैं आपको पैगाम पहुँचाना चाह रहा हूँ, वो पैगाम ये है कि ये जो ज़कात का मसला है ना, इसमें सबसे पहले तो हम अपने जो मैंने सुना, मैंने मुफ्ती साहब से पूछा, हमारे मस्जिद के हैं मुफ्ती वक़ार साहब, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा ज़कात का क्या, या सदक़ात जो हैं वो ज़कात हैं इनमें? तो उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो है वो आपके अपने लोग उसके मुस्तहिक़ हैं। तो ये एक बिल्कुल, अगर ये निज़ाम हमारा ज़कात का सही हो जाए तो आप यकीन माने हमारा माश का मसला, लोगों की परेशानियाँ बहुत हद तक सही हो जाएं। और सबसे ज़्यादा इसमें जो इस वक्त जो महंगाई और जो ये सारे मामला चल रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासिर है वो जो वाइट कॉलर जिसे हम कहते हैं, और वो वाइट कॉलर एक असल में इस्तिलाह है उस शख्स के लिए जो कि एक उसकी आमदनी होती है, लेकिन वो उस आमदनी में उस बेचारे का गुजारा नहीं होता और वो किसी के आगे हाथ भी फैला नहीं सकता, उसको हम अमूमन वाइट कॉलर कहते हैं। तो अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो तो मांगने के वो प्रोफेशनल होते हैं। अभी रमज़ान आएंगे, आप देखिएगा रमज़ान से पहले ही वो खड़ा होगा और बच्चे को गोद में लिया होगा, और वो नमाज जैसी ख़त्म होगी सलाम फिरेगा और वो खड़ा हो जाएगा। वो इतने प्रोफेशनल होते हैं कि वो रोते भी हैं, और उनके अजीब सूरत हाल है, मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो सब प्रोफेशनल्स हैं। लेकिन हमें जो तलाश करना है वो ऐसे लोगों को तलाश करना है जो कि वाइट कॉलर हों और जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप सबसे पहले तो अपनी फैमिली के अंदर, आपका जो सोशल नेटवर्क है उसके अंदर लोगों को तलाश करें, लोगों की थोड़ा सा मालूमात थोड़ी सी लें, थोड़ा सा उनके हालात को जानने की कोशिश करें। बेचारे इस वक्त इतने परेशानी में, आपको पता है स्कूलों की फ़ीसेस हैं, बिजली के बिल हैं, और पता नहीं क्या क्या मुसीबतें लोगों पर पड़ी हुई हैं, और वो बहुत मुश्किल से उनका गुज़र बसर होता है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है, उसके लिए हम कहते हैं कि जी उसके घर में ये चीज़ें, अरे भाई क्या वो अपने पूरे घर की चीज़ें बेच देगा, अपने घर को बेच देगा तो उसके बाद आप उसकी मदद करोगे? ये हमने एक पता नहीं क्या ये चीज़ें बना रखी हैं और अपना रहा, और फिर हमारा वो पैसा जो है वो ज़कात का वो फिर दूसरे लोगों को जा रहा होता है। जो प्रोफेशनल हैं वो कहीं ना कहीं से पूरा कर लेंगे, लेकिन हमें तो ये देखना है कि हमें अपने करीब के लोगों को देखना है। हमारे दोस्त अहबाब में लोग हों, हमारे जानने वाले हों, हमारे एम्प्लॉइज़ हों। हम एक बड़ी अजीब बात है, मैं कहूँ, फिर वही मुझे गालिब याद आता है कि दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नोहा घर को मैं। मैंने ये देखा कि लोगों के एम्प्लॉइज़ होते हैं, बड़ी बड़ी माशाल्लाह उनकी कंपनीज़ होती हैं, वो एम्प्लॉइज़ को अच्छा वो डोनेशन कार खैर में हिस्सा ले रहे होते हैं, बड़ी बड़ी जगह उनके जो है ना वो मामला चल रहे होते हैं, लेकिन उनका एम्प्लॉय बेचारा वो बड़ा कसम पुरसी की हालत में वो ज़िंदगी गुजार रहा होता है। वो मैं बताऊं आपको, लोगों की ऐसे हालात आते हैं कि जनाब इतनी बड़ी फ़र्म है, और जनाब वो अगर वो फर्म से कुछ पैसे उसको वो उधार ले ले या एडवांस में ले ले तो वो अप्रूव नहीं होते। कोई बीमारी, कोई परेशानी आ जाए तो मसाइल होते हैं। और जनाब उनके जो है वो फर्म स्कूल्स को चला रही है, वो मदारिस को चला रही है, और ये है, और उसका अपना एम्प्लॉय। भाई आपसे जो करीब के लोग हैं, आप पहले तो आप यानी आपका उनका हक़ है कि आप उनकी मदद करें। और हम जो है वो हमारी गंगा उल्टी ही बहती है, हम दूसरों को, क्योंकि शायद वहाँ पर मैं समझता हूँ कि वो हमारा नाम हो रहा होता है। हम अपने करीब के लोगों की मदद करेंगे तो वहाँ
वो तो नहीं बताएगा कि यार फ़लाँ ने मेरी मदद कर दी, वो तो उसको छुपाएगा। तो हमारे अंदर एक इंस्टिंक्ट है, एक जिबल्लत है कि हम जो है हम चाहते हैं कि हमारा नाम हो, और जहाँ हमारा नाम होता है वहाँ हम खुल के देते हैं। हम मसाजिद को भी हम क्योंकि 10 लोगों को पता होता है कि जी फ़लाँ शुजा साहब ने जो है वो यहाँ पर इनके महीने का या साल के जो हैं वो 10 लाख रुपए देते हैं, महीने के 5 लाख रुपए देते हैं। तो वो मेरे ख्याल में इसके पीछे जो है ना वो साइकी है कि हम हमारा नाम होता है तो वहाँ हम बहुत शौक़ से और बहुत मज़े से हम दे रहे होते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि कम से कम इसको जो है ना, इसको आप अपने करीब अपने रिश्तेदार, सबसे पहले तो आपके जो जितने करीब होगा वो उसका अहल है, और वो आप पहले उसको करते रहें, फिर अपने मोहल्लों में आप तलाश करें, आपके जो करीब के इलाके हैं वहाँ आप तलाश करें। इसका बेहतरीन जो मैं आपको बताऊं कि अगर आपको माशाल्लाह कराची वाले तो ज़कात क्या, वो तो सदक़ात में खैरात भी बहुत करते हैं। तो अगर हम अपने करीब जो हमारे यहाँ बस्तियाँ हैं और हमारे यहाँ जो काम करने वाले आते हैं, हमारे जो हमसे मुत्तसिल लोग हैं, जुड़े हुए लोग हैं, हम उनको देख सकते हैं। हमारे करीब बस्तियाँ हैं, हम वहाँ लोगों को ढूंढ सकते हैं। हम ये काम ये अपने दोस्तों के ज़रिए से हम कर सकते हैं कि यार बताओ कि कौन है, तो वो हमें बताएगा। ये कि हम ऐसी जगह ना जो जगह हमने देखी ना, हम जिसको जानते बस वो मस्जिद में आ गए और वो हमसे लेके चले गए। तो आपसे मैं फिर ये मौदबाना गुजारिश करूँगा कि आप इसको जो है ना थोड़ा सा उलमा किराम से ना पूछ कर और कोशिश करें कि हमारे करीब के लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठाएं। तो बहरहाल उसमें आपका नाम तो नहीं होगा, लेकिन अल्लाह आपसे राज़ी होंगे, और इसका रिवॉर्ड जो है ना वो फिर ऐसा होगा कि हम कहेंगे कि यार हम किसी काम में भी हमारा नाम नहीं होता और अल्लाह इससे इतने खुश होते हैं।